नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2012 की घटना। 2012 में ज्योतिषाचार्य रमेश तिवारी की जौनपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रमेश तिवारी जौनपुर के ऊंच गांव के रहने वाले थे और वो अपने घर के बाहर बैठे थे और लोगों से चर्चा कर रहे थे। कहा जाता है कि रमेश तिवारी उस समय के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के बड़े करीबी थे और शासन और प्रशासन यानी ब्यूरोक्रेसी में भी उनकी अच्छी पकड़ थी, क्योंकि वो एक अच्छे ज्योतिषाचार्य माने जाते थे और कहा जाता था कि जो वो कहते थे वो काफ़ी हद तक सच होता था। तो इसलिए उनको काफ़ी लोग जानते थे और पहचानते थे। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि विदेशों तक उनकी पकड़ थी और वो विदेशों से भी लोग उनसे अपने बारे में जानकारी लिया करते थे, अपने भविष्य के बारे में जानकारी जानना चाहते थे। तो अब ये शुरुआत कहाँ से हुई, उनकी हत्या कैसे हुई, इसके पीछे की वजह बताते हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि रमेश तिवारी जो ज्योतिषाचार्य थे, उनके पिता ने गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ा और जीत गए। जो प्रतिद्वंदी थे वो इस बात को लेकर के नाराज हो गए और उसके साथ साथ जो उनकी कार्य योजना थी उनके पिता की, जनता के हित के लिए, जनता से जुड़े हुए तमाम, आप जानते हैं कि गाँव के क्या काम होते हैं। घर होता है, नाली होती है, खड़ंजा होता है, हैंडपंप होते हैं, और यही सब फिर जनता से जुड़े हुए कार्य जो जनता के हित के लिए थे वो करने लगे। ये बात नागवार गुजरी प्रतिद्वंदी को और उन लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र रच डाला। दिन था 15 नवंबर, सन था 2012। जो हत्यारे थे वो पुलिस की वर्दी में आए और घर के बाहर बैठे हुए थे और उनकी ताबड़तोड़ गोलियां मार के हत्या कर दी। बीच में उनके भाई राजेश तिवारी आए, उनको भी गोली मारी और उनके जबड़े को पार करते हुए गले में और सीने में गोली आज भी फंसी है। आगे बताएंगे, उनकी भी वाइट है, उन्होंने क्या कहा वो भी बताएंगे। अब वो बचाने आए तो उनको भी गोली मार दी। यानी साफ था कि जो हत्यारे थे उनको ये कहा गया था कि जो कोई भी आए उसको मार देना है। तो वहां पर रमेश तिवारी को तब तक गोली मारी जब तक वो मर नहीं गए और इस बात की हत्यारों ने पुष्टि भी करी थी। अब आते हैं आगे। अब जो ज्योतिषाचार्य रमेश जी थे, जो बड़े करीबी कहे जाते थे मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के, क्योंकि वो अपना गुरु मानते थे और ब्यूरोक्रेसी में अच्छी पकड़ थी, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। तो इसलिए जब ये हत्याकांड की खबर जौनपुर से राजधानी लखनऊ पहुंची तो शासन हो या प्रशासन हो, सबके हाथ पांव फूल गए। उस समय डीजीपी मुख्यालय के मुखिया रहे, उन्होंने ये जांच अपने नेतृत्व में ली और लगातार उस पर नजर बनाए थे और अगले ही दिन इस हत्याकांड का खुलासा हो गया। इस हत्याकांड में टोटल 14 लोग सामने आए और जो आज फैसला आया है उनमें सजा 12 को हुई है, क्योंकि 2 एक एनकाउंटर में मारा गया है, एक स्वाभाविक मौत से मर गया है। तो जो 12 लोग अन्य बचे उनको आजीवन कारावास और 33,000 रुपए की, माफ कीजिएगा, उनको जुर्माना लगाया गया है। अब बात करते हैं उनकी जीवन की। तो जो ज्योतिषाचार्य थे उनका बड़ा एक कहते हैं कि ऑरा अच्छा था और बहुत ही नर्म दिल के थे। कोई भी उनके पास अपनी समस्या लेकर के जैसे क्षेत्र का चला जाता था तो लोग बताते हैं कि वो निस्वार्थ उसकी सेवा कर दिया करते थे। ये बात भी उनको नागवार गुजरती थी उनके प्रतिद्वंदियों को। अब बात करते हैं इस हत्या के पीछे की वजह की। इस हत्या के पीछे की वजह, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि इस हत्या के पीछे की वजह यह है कि उनके जो रमेश तिवारी हैं, उनके पिता प्रधानी का चुनाव लड़े और जीत गए और जीतने के बाद वो जनता के हित की बात करने लगे। अब हम बात करते हैं इस हत्या में कौन कौन शामिल था, कितने लोग थे, क्या नाम है उनके। अब हम इनके नाम बताते हैं आपको कि जो हत्यारे थे उनके नाम। सबसे पहला नाम इसमें आता है शूटर विपुल सिंह का, हत्या के षड्यंत्र के लिए धीरेन्द्र सिंह का, झारखंडे सिंह, सूबेदार सिंह, कौशल किशोर सिंह, विजय बहादुर सिंह, वीरेंद्र बहादुर सिंह, लाल शंकर उपाध्याय, अमित उर्फ पंडित, अरविंद शैलेंद्र, तानू सिंह और अमरजीत सिंह का नाम आया। और 2 इसमें से मैंने जैसा कि आपको बताया कि इनकी मौत हो चुकी है और इन 12 आरोपियों को उम्र कैद और 33,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अब हम बात करते हैं अगले विषय की। इन आरोपियों की जब धरपकड़ हुई उसके बाद ये जमानत पे आए, उसके बाद ट्रायल चल रहा था और आज उनके जो भाई हैं उमेश, उन्होंने क्या कहा, जो सबसे बड़े वाले भाई हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं कि उन्होंने
क्या बात कही। कि मेरे छोटे भाई, सबसे छोटे भाई, मैं 4 भाई था और मैं सबसे बड़ा था, और सबसे छोटे भाई डॉक्टर रमेश चंद्र तिवारी थे, जो बीएचयू से एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थे, और विद्वता की पराकाष्ठा उनकी थी, जिससे लोग जो है उनसे काफ़ी जुड़ते गए, और जुड़ने के कारण जो है शासन और प्रशासन में उनकी एक अच्छी छवि हो गई, और बड़ी स्वच्छ छवि के कारण जो है वो शासन प्रशासन से गांव के और क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को गांव और क्षेत्र में लाया करते थे, जिससे जो है तत्कालीन समय में 2010 में हमारे पिताजी ग्राम प्रधान थे, और धीरेन्द्र सिंह की पत्नी जो है हमारे पिताजी से चुनाव लड़ी थी, जिसमें मेरे पिताजी विजयी हो गए थे, और विजयी होने के उपरांत जब से पिताजी अपने प्रधानी का कार्यकाल संभालते रहे, और हर जगह हर कार्यों में वो लगातार अपनी टीम के साथ विरोध करते रहे, और विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि हम लोग काम करते गए। हम लोग ये नहीं समझ रहे थे कि जनता का हित अगर इतना बड़ा किया जा रहा है और जनता का हित करने में इतनी बड़ी ईर्ष्या है, और ईर्ष्या और वर्चस्व को लेकर के उन्होंने इतनी बड़ी साजिश किया कि शूटर से मिल करके, जिस शूटर से हमसे कोई लेना देना, जिसको मैं पहचानता भी नहीं था, उन शूटर को उन्होंने काफ़ी हायर किया। हायर करने के बाद इतनी बड़ी प्लानिंग किया कि पुलिस वर्दी जौनपुर में सिलवा करके पुलिस वर्दी से जो है 2 शूटरों के द्वारा हत्या करा दी। ये मैटर रहा मेरे सामने घटना। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं सामने बैठा था। ऐसा लगा कि अब ऐसा खडेंद्र करके इतना बड़ा कार्य किया गया, जैसे लगा कि मेरा परिवार अब कोई बचेगा नहीं। तो आपने सुना, ये रमेश तिवारी जिनकी हत्या हुई थी, उनके सबसे बड़े भाई हैं, जिन्होंने बताया कि न्याय के मंदिर से आज हमें 12 साल बाद न्याय मिला है और पूरा भरोसा था। और आपने बाइट में सुना, उन्होंने कहा कि जो उनकी विद्या थी उसका लोग लोहा मानते थे। मुख्यमंत्री उस समय के मुलायम सिंह, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह हैं, वो इनकी विद्या का लोहा मानते थे, और कहा यह भी जाता है कि बड़े विद्वान थे। जैसा कि उनके भाई कह रहे हैं कि विदेशों तक उनसे संपर्क में लोग थे और अपने बारे में जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। उनके भाई भी थे, साथ में मौजूद थे। उनके जबड़े में गोली लगी थी। उन्होंने भी कहा कि हम जब बचाने गए तो हमें भी हत्यारों ने गोली मारी, और वो बाइट भी हम आपको सुनाते हैं। जो उनके भाई थे दूसरे, उनकी बाइट भी हम आपको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। 2012 में जो है हम लोग सुबह बैठे थे वहाँ पे, और भाई साहब बैठे थे वहाँ पर, सब लोग अपना शुभ चिंतक लोग बैठे थे वहाँ पे। और उसके बाद मैं पुराने घर पे चला गया। पुराने घर जाने के बाद जो है ये धीरेन्द्र सिंह द्वारा साजिशकर्ता द्वारा जो शूटर वो हायर किए थे, वो लोग एकाएक घर के पीछे से आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। हम घर आवाज़ सुने तो उसके बाद जो है घर भागना शुरू किए बचाने के लिए। तो उसके बाद हमारे ऊपर जो है गोली मारने के बाद पुनः जो है गुरुजी डॉक्टर रमेश तिवारी गुरुजी के पास जो है तुरंत गोली मारना शुरू किए और मार गिरा दिए वहाँ पे। आपको भी गोली लगी? हाँ, मैं गोली लगी, जबड़े में गोली लगी। उसके बाद अभी गोली हमारी फंसी हुई यहाँ पे। अच्छा। सीने में गोली फंसी हुई है। अभी डॉक्टर कहे भी 2-4 महीने बाद निकाल देंगे, समस्या हो जाए निकालने में। कि जो उनके भाइयों का कहना है कि न्याय के मंदिर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है, और हमने लड़ाई लड़ी, हमको धमकियां मिली, लेकिन सरकार की तरफ से हमें पूरा सपोर्ट रहा और पुलिस महकमे की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा। उन्होंने हमको सुरक्षा प्रदान करी और हम निडर होकर के अपनी लड़ाई लड़ते रहे, और आज घटना, ये जो आरोपियों को सजा मिली है, वो आपके सामने है। तो एक बेहद महत्वपूर्ण बात है कि उस समय जब वो घर के बाहर बैठे थे, पुलिस की वर्दी में आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं, तो इससे ये जाहिर हो गया था, जो शुरुआती लीड मिली थी, ये पहलू रखना भूल गया था शुरुआत में। तो अब मैं आखिरी में बता रहा हूं कि शुरुआती लीड जो थी वो इसी से मिल गई थी पुलिस को, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था। तो शुरुआती जब लीड मिली कि घर के बाहर बैठे और इतने रसूख, मतलब जो अपने आप में जाने माने शख्स थे, रमेश तिवारी, जो तिचाचार थे, सब ये जानते थे कि उनकी पकड़ सूबे के मुख्यमंत्री तक है, ब्यूरोक्रेसी में अच्छी पकड़ है, उसके बाद भी हत्या कर दी जाती है। तो समझिए कि जो आरोपी थे, जो प्रतिद्वंदी थे, वो किस हद तक जाने के लिए तैयार थे।